तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो स्कूल्स भी रीस्टार्ट हो चुके हैं और जुलाई का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप अपने बुक्स के ऊपर नजर डालते होंगे, एक बार सिलेबस के ऊपर नजर डालते होंगे तो आपका जो है ना टेंशन वो डबल हो जाता होगा क्योंकि यार इतना बड़ा सिलेबस दिखता है और आप लोग ये सोचते हो कि यार ये सिलेबस हमसे पढ़ के हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम 10th बोर्ड एग्जाम्स में 90% का जो सपना है वो ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। तो ये सारे दुविधाएं आपके मन में आती होगी। तो आपके मन में इस चीज को लेके एक सवाल उठता होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि जिससे हम एक शॉर्टकट यूज करके अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी 85 to 90% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आ पाए। तो क्या कोई शॉर्टकट मेथड है? जी हां, देयर आर सम शॉर्टकट मेथड्स जिससे आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है और उसमें भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग को बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है और इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्टकट की। एक कोट याद आता है मुझे, बोलता है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये बहुत सारे कोट से अलग अलग लोग बातें करते हैं। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि सर मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से और वो 80+ % स्कोर कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 95 लाते हैं, वो 80+ स्कोर कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का कहना था मुझसे, तो मैंने बोला यस इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि देयर आर सम मेथड्स ना, एज आई सेड अर्लियर कि देयर आर सम मेथड्स जिसको आप करके आप अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो। तो क्या वो तरीका लेजिटिमेट है, यानी ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या है वो चीजें और क्या मैं अपने एंड से आपको कुछ 5 टिप्स बताने जा रहा हूं, 5 मेथड बताने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करने वाला है अपने बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 85 to 90% स्कोर करने के लिए। क्या है वो मेथड? और लास्ट में ना, इस वीडियो के आखिरी में ना, एक बोनस टिप भी देने जा रहा हूं, तो वो जरूर से देख के जाना। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगेन वही कोट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हो इस वीडियो के अंदर कि आपको मैं एक ऐसा गुरु मंत्र बता दूंगा कि जिसको आप देख लोगे तो पूरे साल भर आप पढ़ाई मत करना, सिर्फ जनवरी फरवरी में पढ़ाई कर लेना और सीधा आप 85-90% निकाल लोगे, तो ये नामुमकिन वाली बात है। ठीक है, ये नामुमकिन वाली बात है कि ऐसा देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ऑलरेडी मैंने बोला, क्योंकि ऐसा कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है। हाँ, लास्ट के 2 महीने में आपको कहीं से पेपर अगर मिल जाता है, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो अलग बात होती है जो कि एथिकल नहीं है। ठीक है ना, आपको समझ गया ही होगा एथिकल का मतलब और नॉन एथिकल का मतलब क्या होता है। एथिकल मतलब सीधी तरीके से आपने पेपर दिया, नॉन एथिकल तरीका मतलब बोलते हैं ना कि कुछ चीटिंग किया आपने, कुछ इस तरीके का काम किया जो एक बोलते हैं ना कि सही काम नहीं है। तो वो सारे मेथड से आप निकाल सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब एक और चीज ये भी है कि मान लो कि अगर आपको शॉर्टकट मिल गया जो मैंने आपको बताया है, या फिर मान लो आपको किधर ना किधर से पता चल रहा है, शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं, मान लो कि आपको किसी ने बोला कि ये शॉर्टकट है, यही करना है, यही आएगा, मान लो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो हमने पढ़ा है वो नहीं आया, तब क्या करोगे? मुझे अपना ना एक फिजिक्स का पेपर याद आता है 12th स्टैंडर्ड में, जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था। तो 12th स्टैंडर्ड में हम एक क्लासेस में जाते थे, ठीक है। अब वो क्लासेस वाले ने क्या किया, ये स्टोरी मैंने बहुत बार पहले भी बताई हुई है, सेम स्टोरी, ठीक है। तो एक क्लासेस जो हम जहां पढ़ते थे वहां पे एक फिजिक्स के सर थे, उन्होंने हमें ना कुछ 20 क्वेश्चंस दिए न्यूमेरिकल्स के। और हमारे टाइम न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आता था और अभी भी आता है 12th स्टैंडर्ड को पूछना किसी बच्चों को। तो उन्होंने बोला 20 न्यूमेरिकल है, रट लो, प्रैक्टिस कर लो, जो करना है कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन बनेंगे। हम सभी ने रटा रट कर लिया। रटा रट मतलब आप सोचोगे नहीं, इतना रट्टा मारा कि जब बोर्ड एग्जाम में हम बैठे, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जब हाथ में लिया तो हमारी पैरों तले जमीन खिसक गई। आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन तक नहीं बना था उसमें से, एक क्वेश्चन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं एज ए टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं प्रिडिक्ट करते हैं कि यार ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और हम उसको बताते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो पेपर सेट करने वाला है, जिसने पेपर डिजाइन किया है, 2 से 3 पेपर बनते हैं, सेट बनते हैं पेपर के, और उसमें से कोई एक फाइनल होता है जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, यूजुअल तौर पे। तो क्या पता एक ऐसा सेट को डिसाइड किया जाए जिसमें आज तक के नहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आ गए, तो आपके लिए तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर निकलेगा। और आप सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट या फिर कुछ शॉर्टकट मेथड्स के भरोसे जा रहे थे तो शायद आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और आप फेल तक हो जाओगे। और हमारे 12th के फिजिक्स के दौरान यही हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द फिजिक्स सब्जेक्ट, और मैं पास हो गया। और मेरे अच्छे और पूरे क्लास में, इत्तेफाक से पूरे क्लास में मैं फर्स्ट रैंक था यार, मैं फर्स्ट रैंकर था।
मैं अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, क्यों? क्योंकि मैंने उस पर भी भरोसा किया, लेकिन मैंने खुद पे भी भरोसा किया, क्योंकि मैं ये समझता था कि कंसेप्ट से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो मैंने ना सारी चीज का कंसेप्ट भी समझ रखा था कि अगर सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे, इन फॉर्मूलेस के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो भी मैं अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और वो मैंने किया। ठीक है, तो स्टोरी से वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज ये है कि आपका टारगेट पर्सन जरूर से कमेंट करके बता देना। बाकी हमारा एक विश्वास बैच चल रहा है, पेड बैच है, प्रीमियम बैच है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगेगा तो परचेस कर लेना जाके। ठीक है, पूरा साल भर का एक ही बार आपको कंटेंट मिल जाएगा, आराम से पूरे साल भर पढ़ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1 मेथड की। पहला मेथड ये है, फोकस मेनली ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। पहला मेथड, अब ये जो मेथड है इसको आप शॉर्टकट मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन ये सच में इफेक्टिव है और सच में काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अगेन जो मेरा पहले का वर्डिंग है कि सिर्फ भरोसा नहीं करना है, आपको अपने आप पे भरोसा भी करना है। तो पहला मेथड है कि आपको हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। मान लो कि आपको एक शॉर्टकट तरीका चाहिए कि यार मैं पूरा साल भर नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ महीने ही पढ़ के अगर अच्छे मार्क्स निकालना चाहता हूं, तो आप फोकस ये करना कि जो हाई वेटेज चैप्टर, जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, जिनके चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, उनमें फोकस करो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लाया हूं मैथ्स 1। अब मैथ्स 1 में चैप्टर 1 जो लीनियर इक्वेशन वाला है वो 12 मार्क्स का आता है। चैप्टर 2 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 12 मार्क्स, चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से 8 मार्क्स, चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग में से 8 मार्क्स, चैप्टर 5 में से प्रोबेबिलिटी में से 8 मार्क्स, और चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स में से 12 मार्क्स। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो पहला चैप्टर, ठीक है एक सेकेंड, मोटा मोटा देखो यहां पे जो मैं बता रहा हूं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर, अगर कोई ये 3 चैप्टर करके जाता है तो 36 मार्क्स का वेटेज होता है, और आपका पेपर कितने का आता है? 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर आता है विदाउट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो वेटेज लिखा है वो विद ऑप्शन लिखा हुआ है। तो मान लो 40 में से कोई इंसान 36 मार्क्स तक निकाल सकता है अगर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सिर्फ 3 चैप्टर प्रिपेयर करके। लेकिन क्या जो मैं तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड, क्या वाकई में इसके ऊपर 100% भरोसा करना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मान लो मैं तरीका बता दूंगा, आज वीडियो उसी के लिए तो बना रहा हूं ना यार, तरीका तो मैं बता रहा हूं, और 5 पॉइंट्स और है। ये तो पहला पॉइंट है, वैसे और 5 पॉइंट है, आप सुन के जाना। अगर बीच में से वीडियो छोड़ के जाओगे तो शायद बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, आपकी काम की भी चीजें और कुछ लेसन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें भी। ठीक है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और सभी दोस्तों को भी बोलना कि ये वीडियो एंड तक देखना। ये कोई नॉर्मल एरा गेरा वीडियो नहीं है, ये बहुत ही दमदार वीडियो है। अगर कोई लिटरली अच्छा स्टूडेंट है ना, वो तो पूरा देख के जाएगा। तो ये मान लो जैसे मैंने बोला कि 36 मार्क्स आप तो 3 ही चैप्टर पढ़ के निकालते हो, तो ये बीच के 3 चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन जैसा मैंने बोला कि मान लो कि ये 3 चैप्टर में जो वेटेज लिखा है एग्जैक्टली वैसा वेटेज के क्वेश्चंस नहीं आए तो, ठीक है, मान लो कि 36 मार्क्स के बदले ये 3 चैप्टर पहला, दूसरा और छठे में से सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के ही बने तो, ठीक है, तो 20 में से आपको हो सकता है 15 या 16 मार्क्स मिल जाए। तो 15 या 16 मार्क्स से आपका गुजारा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपका तो टारगेट 80-85% था, 90% था। तो क्या आप निकाल सकते हो? क्या नहीं। तो इसके लिए कोशिश ये करना कि जितना ज्यादा पढ़ के जाओगे, जितना फुल फ्लेज पढ़ के जाओगे, उतना अच्छा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि 6 का 6 चैप्टर पढ़ना, जितना हो सके करना, और कोई भी क्वेश्चन आने तो हम कर सकेंगे, इस प्रकार से अपना एटीट्यूड रखना। लेकिन शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। चलो दूसरा मेथड की बात कर लेते हैं, लर्निंग द ऑल कंसेप्ट। अब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगी, जैसे मान लो वेटेज वाले चैप्टर्स लगे, तो उसके सारे कंसेप्ट समझ लो। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि मैंने आपको बोला कि पहला चैप्टर कर लेना, दूसरा चैप्टर कर लेना और छठा चैप्टर कर लेना, लेकिन ये तीनों के तीनों जो चैप्टर है जिसके मार्क्स 36 हो रहे थे, अगर ये पूरे 3 चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ोगे तो ही 36 में से 36 निकालोगे ना। अगर 36 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है, अगर मान लो कि 36 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी गया, तो भी क्या गारंटी है कि आप फुल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा पाओगे? क्या पता कुछ यूनिक क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और कंसेप्ट के लिए जितना हो सके अंडरस्टैंड करो, चीजों को समझो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से लेक्चर्स देख सकते हो, समझो। जब भी आपको कोई पढ़ा रहा है, चाहे वो हमारे लेक्चर वीडियोस आप देख के पढ़ रहे हो, चाहे ट्यूशंस में, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, उसको समझो और जितना हो सके एग्जांपल्स को सॉल्व करो। मैथ्स के एग्जांपल की अगर हम बात करें, साइंस के एग्जांपल्स की बात करें, थ्योरेटिकल चीजों की बात करें, उसको लर्न करो, एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। तो ये दूसरा मेथड था कि कंसेप्ट पे फोकस करना है। और तीसरा मेथड क्या है हमारे लिए? डेली 2 आवर स्मार्ट स्टडी प्लान। अब डेली 2 घंटा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, जो जेन्युइन बच्चा है, जिनको मैंने बहुत सारी चीजों में बताई है, फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी ऑलरेडी एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, उसके पहले एक प्लानिंग वीडियो भी अपलोड हुआ है, सब वीडियोस भी देखते रहना। अगर कोई वीडियो मिस कर दिया तो जाके हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करो एक बार और देखो कि राहुल सर ने क्या क्या वीडियो बनाया। हम डेली वीडियो बनाते हैं कुछ ना कुछ जो आपको हेल्प करता है, तो एक बार स्क्रॉल करते करते देखो कि कोई वीडियो आपसे मिस तो नहीं हो गया, वो जाके देख लेना।
बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी वही चीज है कि स्मार्ट स्टडी प्लान का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 2 घंटा यहां पे पढ़ना है। क्यों मैं 2 घंटा ही बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चा अगर आप सिर्फ 2 घंटा भी डेली पढ़ते हो ना, तो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने सोचे हैं ना, कवर हो जाएंगे। और जो बच्चे को मैं फुल फ्लेज स्टडी करने बोलता हूं, उनके लिए तो मैं 4 से 5 घंटा रिकमेंड करता हूं, आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, इसमें भी 2 घंटा, यानी कि अगर मान लो कि पहला घंटा पढ़ रहे हो, फर्स्ट आवर में आप 45 मिनट्स पढ़ोगे, 15 मिनट ब्रेक लोगे, फिर वापस से जो 1 घंटा होगा उसमें अगेन 45 मिनट्स पढ़ोगे और 15 मिनट ब्रेक लोगे। तो इस प्रकार से आप 45 प्लस 45 यानी 90 मिनट्स पढ़ाई किया और 15 प्लस 15 30 मिनट्स आपने ब्रेक लिया, जिससे आपका हेडेक भी नहीं होगा और आराम से आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो। इसमें आप 1 घंटा और जोड़ सकते हो, अगर आपका हिम्मत होगा, पढ़ने का मन करेगा तो आप जोड़ सकते हो। फिर बात कर लेते हैं चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रहा हूं, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? वो स्टडी द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। जैसे इस साल 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसका उठा लो, 2024 में हुआ था, 2023 में हुआ था, 2022 में हुआ था, उसके बाद 2021 में कोविड था, नहीं हुआ, 2020 में कुछ चैप्टर्स के हुए थे, सॉरी कुछ सब्जेक्ट के हुए थे, कुछ सब्जेक्ट के नहीं हुए थे। तो 2020 का जो मेन वाला लॉकडाउन हुआ था, उसमें कुछ चैप्टर कुछ सब्जेक्ट के हो गए थे, लास्ट का 1 या 2 सब्जेक्ट रह गया था, आई ज्योग्राफी नहीं हुआ था, बाकी सब हो गया था। उसके पहले 2019 का भी रेफर कर सकते हो। बस इतने कर लोगे ना, इतने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कर लोगे भाई, हो गया आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही तो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से तो चीजें रिपीट होती है घुमा फिरा के, यही तो होते हैं। और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना, ये कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया। मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कर लिया। लेकिन ये क्या है? ये रिस्की है ना, क्या पता इनमें से कुछ आया ही नहीं, तो कुछ नया नया चीज आया तो रिस्की है ना। तो इससे अच्छा सारे कंसेप्ट पढ़ो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा पढ़ो, पूरा लेक्चर अटेंड करो, सारी चीजें समझो, उसके बाद जैसा पढ़ते हो पढ़ो, और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाओ। सोने पे सुहागा वाली बात। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां, अच्छा भाई, हाँ, प्रॉपर रिवीजन एंड सेल्फ टेस्ट। रिवीजन करना पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूं, शॉर्टकट मेथड में भी बोल रहा हूं। कोई भी चीज पढ़ लोगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। तो हर हफ्ते का एक टाइमर लगा दो कि हर हफ्ते मुझे रिवीजन करना है। जो पूरा हफ्ता आपने पढ़ाई किया, उसको लास्ट वाले मतलब हफ्ते के आखिरी दिन में आप क्या करोगे? रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, एक और हैबिट डाल सकते हो कि जब आप सोने जाते हो बिस्तर पे, तो अपना आज जो भी आपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ाई किया था ना, वो नोटबुक या वो टेक्स्ट बुक जो भी होगा ना, वो अपने बिस्तर पे लेके जाना साथ में, और रिकॉल करना, रिवाइज करना कि मैंने जो पढ़ा क्या मुझे याद आ रहा है। और एक बार वो करते करते नींद भी आ गई तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और उसके बाद सोना। ठीक है, और हर 15 दिन में कोशिश करना कि आप अपना खुद का सेल्फ टेस्ट ले सकें। कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे मार्केट में, कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहना हर 15 दिन में, बहुत इफेक्टिव होगा। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपके लिए, बोनस टिप क्या है? वो बोनस टिप तो 2-3 पॉइंट है। पहला, अच्छी तरीके से प्रॉपर नींद लो, क्योंकि नींद नहीं लोगे तो तबियत खराब हो जाएगी, और तबियत खराब हो जाएगी तो ना ठीक से पढ़ पाओगे, ना शॉर्टकट मेथड से पढ़ पाओगे। ठीक है, दूसरा, सोशल मीडिया को थोड़ा सा लिमिट कर दो। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया मतलब कौन सा? आप फालतू के, अगर यूट्यूब पे भी आ रहे हो तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हो, हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, किसी और के लेक्चर्स देख रहे हो, समझने वाला काम कर रहे हो, पढ़ने वाला काम कर रहे हो, तो इट इज गुड। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और वीडियोस देखने लगे, टाइम पास वाले वीडियोस देखने लगे, गेमिंग वीडियोस देखने लगे, तो वो तो फिलहाल आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है ना, तो उसको लिमिट कर देना है, मतलब बहुत कम करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% मना कर दो, लेकिन एटलीस्ट लिमिट कर दो कि भाई आधे घंटे के ऊपर तो नहीं जाऊंगा वहां पे। ठीक है, सेम अप्लाई होता है कोई भी सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसको भी लिमिट कर दो, एक लिमिटेड यूजेस करना है। ठीक है, और उसके बाद फॉलो द टाइम टेबल। जितना टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, स्ट्रैटेजी बनाया हुआ, उसके हिसाब से फॉलो करना। हमने भी टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं रिसेंट में, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो था आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत यूनिक था, आज तक कभी नहीं बनाया, पिछले 4 साल से कभी नहीं बनाया ऐसा वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगा और आपको रियलाइज भी करवाएगा, दोनों तौर पे ये वीडियो काम आने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं। आपका क्या सजेशन था इस वीडियो के बारे में, क्या फीडबैक, जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड में है ना, जिनको भी आप पहचानते हैं, सबको ये वीडियो फटाफट से पर्सनल लेवल पे शेयर कर देना सभी के साथ। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।